हेलो गाइस, क्लास 12th अकाउंट्स इजी है। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ। वैसे तो मैं आता ही होगा, पर मैं सम अप करके शॉर्ट करके उसको बताऊँगी। हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसका पार्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट ये सब आपको आता है। सबसे पहले क्वेश्चन में से प्रॉफिट ढूंढ के आप लिखो। उस प्रॉफिट में से अगर क्वेश्चन में कोई लोन का इंटरेस्ट दिया हुआ है या लोन दिया हुआ है तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो और प्रॉफिट में से माइनस करके लिख दो। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी इधर आएगा और अगर ड्राइंग दी हुई है तो आप इंटरेस्ट निकालो और फिर यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब हम आते हैं डेबिट पे। जितने भी खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो हम डेबिट में ही लिखते हैं। गोल्डन रूल्स याद होगा। अब पार्टनर देखो कितने हैं। अगर हम लेट कर रहे हैं ABC 3 पार्टनर्स हैं, हो सकता है 2 भी हो सकता है 5 भी हो, तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। और ये तो आपको निकालना, कैलकुलेशन करना आता ही है। लेट कर रहे हैं एक ही कैपिटल 1 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10%, तो हम इसके ऊपर 10% निकाल के ए का इंटरेस्ट 10,000 यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप बी का और सी का भी निकाल लो और फिर इधर अमाउंट डाल दो। कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है, ए ले रहा है, बी ले रहा है या सारे ही ले रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे हम शो करते हैं। अगर एनुअली दी हुई है तो एनुअली ही शो करनी है। अगर मंथली दी हुई है तो उसको इंटू 12 करके एनुअल बना के फिर लिखो। जनरल रिजर्व, हम प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप लिखो, नहीं है तो मत लिखो। कमीशन, कमीशन भी फर्म के लिए खर्चा है, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, एक तो बिफोर चार्जिंग, एक आफ्टर चार्जिंग। जो बिफोर चार्जिंग है वो बड़ा सिंपल होता है, वो तो बिल्कुल ईजी है। मान लो कि कमीशन का रेट 10% है या 5% है या जो भी दिया हुआ है। अभी हम मान रहे हैं कि 10% है, तो 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट जो भी आएगा वो आप इधर लिख दो। ए का या बी का, जो भी जिसको भी देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो उसको हम लिखते हैं 10/110, 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट। जो भी आएगा वो आप इधर कमीशन में डाल दो। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को हम ABC को या तो इक्वली या फिर रेशो के हिसाब से, जो भी डेट बोलती है उसके हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लॉस भी आ सकता है, लॉस इधर आएगा, फिर या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। फिर इस प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे ही अगर लॉस आता है तो उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि शायद समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय गाइस। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।